स्वस्ति नस्तारक्षो हरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु दीर्घधस्वां मरुतः कृष्णीमातरः शुभं यावान् विदधे भुजगमयः अग्निजिह्वा मनवः सोरचक्षसो विश्वेनो देवम् अवसधमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवं भद्रं पश्येम क्षभिर्जजतराः स्थिरैरङ्गैर्दुष्टुभं पुंसस्तनोभिर्वसेमहि देवहितं यो सदमेन्नु शरदो आन्दिदेवं चतुरानचकराचरसन्तनो नामं उदरासो चतुराविधरो भवन्ति मानो मदयारेरिकदं युर्गन्धो आदितिर्धौरादितिरन्धरिक्षमादितिर् माधत्सफेदं सपुत्रः विश्वेवम् अवस्तिः पञ्चजनम् आदितिर्जातमादितिर्जनितवम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरोपः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः राम शान्तिरेव ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आदरणीय हमारे विश्व हिंदू महासंघ के सदस्यगण, आज हम मां कालका के चरणों में उपस्थित हुए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आज हमारे बीच विश्व हिंदू महासंघ की अध्यक्षा श्रीमती सुष्मिता अस्मिता भंडारी जी उपस्थित हैं और इनका हम लोग सम्मान करेंगे। और ये शहर सर्वसम्मति से अध्यक्षा विश्व हिंदू महासंघ की चुनी गई है, इसलिए हम इनका आज अभिनंदन करेंगे। और इस सभा स्थल में सबसे पहले हम उनका अभिनंदन करेंगे। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू महासंघ की अध्यक्षा हैं। विश्व हिंदू कहने का मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय ही हमने कहा। विश्व हिंदू महासंघ के अध्यक्ष महंत भारत चैप्टर के अध्यक्ष महंत सुरेंद्र नाथ जी, उनका सबसे पहले अभिनंदन करेंगे और स्वागत करेंगे। महाराज जी शॉल उठा करके और गुलदस्ते के साथ स्वागत कर रहे हैं। हम सभी की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन है। हमारे संगठन मंत्री राजकुमार जी अब अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का स्वागत करेंगे। श्री राजकुमार जी विश्व हिंदू महासंघ की अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्षा का स्वागत करते हुए पूज्य प्रदान करके हमारी बहन अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अस्मिता भंडारी जी का स्वागत करेंगी। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष रीना सिंह जी बहन का स्वागत करेंगी।
बहन जी का स्वागत करेंगे। किसान मोर्चे की हमारी बहन अध्यक्ष अमृता शर्मा जी आए और बहन जी का स्वागत करें। अमृता शर्मा जी, सुनील शर्मा जी भी आ जाए, साथ में दोनों किसान मोर्चे के संयुक्त रूप से स्वागत करें। अमृता शर्मा जी, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता विक्रम गोस्वामी जी हमारे बीच में आ गए, मंच में हमको देता हूँ। विक्रम गोस्वामी, नाम बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम। क्षमा चाहता हूँ, मैं लेट इसलिए हूँ कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं। कार्यक्रम में आना जरूरी था क्योंकि आज संगठन की महान मूर्तियाँ यहाँ विराजमान हैं। आप सभी के दर्शन करने थे, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद लेना था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। क्षमा चाहता हूँ। एक बार मैं आखिरी अनुरोध विनती प्रार्थना आप सभी से करना चाहता हूँ कि मंच पर विराजमान जो महान मूर्तियाँ यहाँ पर हैं, परम पूज्य गुरुदेव के लिए एक बार जोरदार ताली। मेरा साथ दीजिएगा। मुझे लगे यहाँ हिंदू शेर जागृत अवस्था में बैठे हैं, हिंदू शेर बैठे हैं। गुरु जी को जय श्री राम, गुरु जी को जय श्री राम, गुरु जी को जय श्री राम। हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्षा जो अभी दोबारा नेपाल में जो चुनाव हुआ था, अस्मिता भंडारी जी, श्रीमती अस्मिता भंडारी जी को एक बार दोबारा से अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्षा के तौर पर विश्व हिंदू महासंघ के लोगों ने चुना है, तो एक बार जोरदार कंदल ध्वनि से उनका स्वागत किया जाए। अस्मिता जी को जय श्री राम, अस्मिता जी को जय श्री राम। हमारे बीच में संत विराजमान है। महामंडलेश्वर आचार्य कृष्ण जी महाराज, एक बार करतल ध्वनि से उनका भी स्वागत करें। और जब संतों के स्वागत और संतों के सम्मान की बात होती है तो आकाश भर हाथ उठाने चाहिए, हाथ आसमान की ओर होने चाहिए और जोरदार ताली बजकर स्वागत किया जाना चाहिए। जोरदार ताली बजती है। आशीर्वाद जब हमारे ट्रस्ट के अध्यक्षा जी को देते हैं। हमारे बीच में भारत चैप्टर के महामंत्री एडवोकेट प्रभास सिंह जी भी हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत कीजिए। प्रभास जी अपना स्थान ले लीजिए, आपसे निवेदन है कि पुष्प गुच्छ देकर अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत कर रहे हैं। तो जोरदार तालियां रुक नहीं चाहिए। जब तालियां रुकती है तो लगता है कहीं ना कहीं कुछ कमी है। हमारे बीच में गौरक्षा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं सुरेश दक्ष जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका भी स्वागत, और वो भी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद भी। हमारे बीच में अशोक योगी जी भी हैं। एक बार वो भी आ जाए, अभी अकेले ही आ जाए, अकेले आकर एक बार अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्षा जी को पुष्प गुच्छ दें और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद दें। ये कुर्सी आगे हेलो 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 आगे स्थान है ना, जगह है, बिछा दो। और जो साथी खड़े हुए हैं ये भी सब अपना अपना स्थान लें तो अच्छा लगेगा। कार्यक्रम का स्वरूप बन जाता है जब सारे साथी बैठे हुए होते हैं, जब खड़े होते हैं थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। ये व्यवस्था बनाने वाले लोगों का कार्यक्रम है। अशोक जी हमारे बीच में, अशोक योगी जी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत कर रहे हैं पुष्प गुच्छ देकर और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद। अशोक जी
हमारे बीच में महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्षा रीना सिंह जी भी हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उसका भी स्वागत करें। एक बार मेरा पुण्य साथ भारत माता की, भारत माता की। मैं बार बार आपसे जय घोष कराता रहूंगा क्योंकि मेरा स्वास्थ्य शायद इन जय घोषों से ठीक हो जाए। दवाई मैं ले चुका हूँ, तो लगातार मैं आपको बीच बीच में टोकूंगा और ऐसे जय घोष लगाऊंगा। विश्व हिंदू महासंघ जिंदाबाद, विश्व हिंदू महासंघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, विश्व हिंदू महासंघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब कार्यक्रम को स्वागत की कड़ी के बाद उद्बोधन की तरफ लेकर चलते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो स्वागत करेंगे। पिंकी सिंह जी भी हैं, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, एक बार वो भी आ जाए। और अस्मिता जी को पुष्प देकर और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद भगवा शॉल लेकर आएंगे, अंगवस्त्र लेकर आएंगे भगवा। हमारे बीच में मेरे बहुत सारे ऐसे कर्मठ साथी हैं, सोमेश है, धनंजय भैया हैं, सुनील शर्मा जी हैं किसान मोर्चा, बहुत सारे साथी हैं। बस लगभग सभी के नाम जानता हूँ मैं। मन से नाम इसलिए नहीं लेता हूँ ज्यादा, क्योंकि एक आध नाम छूट जाता है फिर वो नाराजगी हो जाती है। तो यहाँ पर ये कार्यक्रम विश्व हिंदू महासंघ का है। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में इस कार्यक्रम को हम लोग कर रहे हैं, तो आप सब इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जहाँ पूज्य गुरुदेव का एक बार नाम उद्घोषणा हो जाती है तो सभी सदस्यों का, सभी परिवार के सदस्यों का नाम उसमें आ जाता है। तो नाम को लेकर मुझसे नाराज मत होइएगा। मेरा निवेदन, अनुरोध, विनती, प्रार्थना आपसे है। अब मैं ये माइक दे रहा हूँ शिक्षा प्रकोष्ठ के, क्योंकि उद्घोषणा शिक्षा प्रकोष्ठ की होनी है, और जब शिक्षा की बात होती है, धर्म की बात होती है, तो वहाँ शिक्षा बहुत जरूरी है। मलिक जी को मैं माइक दे रहा हूँ। कुछ लोग राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। मलिक जी, परम पूज्य स्वामी जी महाराज की उपस्थिति में, उनके आशीर्वाद से, उनकी आज्ञा से आज शिक्षक प्रकोष्ठ का गठन हो रहा है। विश्व हिंदू महासंघ के पूज्य स्वामी जी महाराज को राष्ट्रीय अध्यक्ष आज मनोनीत किया जाना है। सबसे पहले मेरा आग्रह है कि महाराज जी अपने कर कमलों से आशीर्वाद दें। स्वामी कृष्ण विशुद्ध पाणी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष शिक्षक प्रकोष्ठ आज घोषित किया जा रहा है। स्वामी जी बहुत बहुत आभार आपका। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया है। अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारी उपस्थित हैं, सारी बड़े महानुभाव इस मंच पर उपस्थित हैं। आपकी उपस्थिति में एक नया आयाम इस संगठन को मिल रहा है। आप सभी का बहुत बहुत आभार। एक बार जोरदार तालियां। महाराज जी के आशीर्वाद से मुझे भी एक जिम्मेदारी इसमें दी गई है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की, और मैं आप मेरा आग्रह है सोहनवीर सिंह जी एक बार मंच पर आ जाएं। राष्ट्रीय महासचिव शिक्षक प्रकोष्ठ विश्व हिंदू महासंघ पूज्य स्वामी जी महाराज की उपस्थिति में ये बहुत ही एक आयाम इसमें जुड़ेगा। शिक्षा से जुड़े लोग सभी आज इसमें जुड़ रहे हैं। एक बड़ा संगठन का एक विंग खड़ा होगा। पूज्य स्वामी जी के आशीर्वाद तालियों का गड़गड़ाहट होती रहे। आप बहुत ऊर्जावान लोग हैं सभी, और ऊर्जा से राष्ट्र को बचाना है। आदरणीय दीपक राणा जी राष्ट्रीय संगठन मंत्री के रूप में शिक्षक संघ से जुड़ेंगे। दीपक राणा इस पर आ जाएंगे। थोड़ा समय अभी अभाव रहेगा, उसी के अनुरूप तेजी करेंगे। दीपक राणा जी
पूज्य स्वामी जी महाराज, ये हमारा सौभाग्य है कि आपकी उपस्थिति, आपके आशीर्वाद से हम एक बड़े काम में जुड़ रहे हैं और हम अपना तन मन धन सब कुछ उसके लिए अर्पित करेंगे। राणा जाना दिनेश शर्मा जी राष्ट्रीय महामंत्री शिक्षक प्रकोष्ठ का ही मनोनीत किया जा रहा है। आदरणीय परम पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्षा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, महिला विंग, सभी महानुभाव इस मंच पर उपस्थित हैं। राकेश है क्या? राकेश अब मेरा आग्रह है कि सभी साथी, अर्जुन शर्मा सभी एक बार जो शिक्षक प्रकोष्ठ से जुड़े हुए साथी हैं, जितेंद्र जैन जी, एक बार सभी साथी शिक्षक प्रकोष्ठ से मंच पर आए हैं और पूरा आदरणीय स्वामी महाराज का आशीर्वाद लें। पहले हमारी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्षा जी का स्वागत होगा। मातृशक्ति इस देश को नई ऊर्जा प्रदान करेगी। सभी मंच पर एक बार जोरदार ताली छोड़ते एक बार जोरदार तालियां हो जाए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज का स्वागत राष्ट्रीय अध्यक्ष शिक्षक प्रकोष्ठ करेंगे। बहुत ही संक्षिप्त कार्यक्रम, उसके बाद कार्यक्रम ये उधर करो, स्टैंड उधर करो। चलो उधर चले मंच पर साथी आ जाए, क्योंकि समय की अनुकूलता के अनुरूप ये कार्यक्रम करना। एक बार जोरदार तालियां। योगी राजकुमार नाथ जी, जिनके आशीर्वाद से ये संयोजन हुआ है, मेरा आग्रह है कि आपका स्वागत महाराज जी करेंगे। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। सभी की पूर्ण ऊर्जा इसमें सम्मिलित हो, जिससे ये कार्यक्रम जो शिक्षक प्रकोष्ठ का गठन पूज्य स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद से आज हुआ है, ये अपने काम को सभी लोग मिल करके और हमारा जो संकल्प है उसको आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत आभार सभी का, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। साधना जी से एक बार निवेदन है कि वो भी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत कर रहे हैं। भैया सामने राजेंद्र शर्मा जी, ज्ञानेंद्र तिर्की जी, राहुल कमार जी, सतीश भाटी, बिट्टू त्यागी, रोहतास चौहान, ओमकार, प्रदीप कौशिक जी, गौरव शर्मा जी, ये सभी लोग जो हैं वो उतर जाए, उसके बाद एक बार आने का त्यागी जी भी हमारे बीच में, उनका भी जोरदार ताली से स्वागत किया जाना चाहिए। अरे भैया आगे
मेरा निवेदन है, जिन साथियों की फोटो होगी कृपया मेरा निवेदन हाथ जोड़कर आपसे, आप व्यवस्था बनाने वाले लोग हैं, यदि आप ही इस तरीके से करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। विनम्र निवेदन की आप लोग जिसका नाम लिया जाए वही आप मंच पर आए और स्वागत करें। लीजिए विक्रम जी, आपका एक का नाम उनको बुलाइए। अब स्वागत के इस कार्यक्रम को 2 मिनट के लिए मैं आपसे निवेदन चाहता हूँ कि 2 मिनट के लिए रोक देते हैं, क्योंकि हमारे बीच में हमारे मंच पर विराजमान विश्व भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम पूज्य श्री सुरेंद्र नाथ अवधूत जी परसों मीटिंग में अधिकारी भी हैं, दिल्ली प्रदेश के सभी पदाधिकारी आ चुके हैं। मैं ज्यादा ना टाइम लेते हुए, चूंकि स्वागत का कार्यक्रम है, मैं निवेदन करूंगा विश्व हिंदू महासंघ के महामंत्री श्री पवन कुमार जी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। हमारे बीच में दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर आनंद कुमार जी, आप हमारे दिल्ली प्रदेश के सलाहकार हैं, कृपया अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्षा महोदय जी का स्वागत करेंगे। हमारे बीच में श्री भानु तिवारी जी जो स्वागत करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। पार्टी गाजियाबाद के मंत्री भी हैं, कृपया आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय महोदय जी का स्वागत करेंगे। यदि हमारा कोई प्रदेश का पदाधिकारी छूट गया हो तो कृपया आ सकते हैं मंच पर और स्वागत कर सकते हैं। प्रवक्ता साहब को दे रहा हूँ। जोगिंदर दो कुर्सी मंच पर लगा। ये स्वागत का कार्यक्रम है, लगातार सभी लोग चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्षा जी का स्वागत किया जाए और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद लिया जाए। तो मेरा निवेदन आपसे हर बार से यही है, क्योंकि कार्यक्रम मंच पर एक एक करके आए, मैं सबके नाम ले लूंगा यहाँ से, हमारे पास बहुत सारा समय है, हम तो परिवार के लोग हैं ना, तो समय है हमारे पास, एक एक करके सबका नाम लूंगा। व्यवस्थित हो जाते हैं, व्यवस्था को खराब करते हैं तो थोड़ा सा मन दुखता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो बहुत सारा समय है, जो साथी अपना सूची दे रहे हैं वो लिखकर जल्दी से मुझे दे दें। और उसके अलावा मैं एक बार निवेदन करूंगा आपसे कि जोरदार ताली बजा के स्वागत कीजिए। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तेजपाल योगी जी भी हैं, प्रमोद त्यागी जी वो भी हैं, प्रमोद त्यागी जी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और भी बहुत सारे साथी हैं जो अभी आए हैं। मैं बहुत सारे लोगों का नाम ले रहा हूँ, बहुत सारे लोगों का नाम छूट रहा है तो अन्यथा मत दीजिएगा। बोलो भारत माता की, विश्व हिंदू महासंघ, विश्व हिंदू महासंघ, विश्व हिंदू महासंघ, विश्व हिंदू महासंघ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद लेते हुए विश्व हिंदू महासंघ विधान मोर्चा के जितने लोग हैं मंच पर आ जाए, तो एकदम सब खड़े हो गए, महिला पुरुष जितने बुलाओ सब आ जाए, एकदम खड़े हो गए, सब व्यवस्था खराब हो जाएगी। राजकुमार नाथ जी जिंदाबाद, राजकुमार नाथ जी जिंदाबाद, गुरु राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरु जी जिंदाबाद। थैंक यू। जब ऐसे प्रबुद्ध लोग हमारे संगठन के साथ जुड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारा संगठन निंदोली राज चौधरी जो प्रगति करेगा। अब मैं निवेदन करूंगा महामंडलेश्वर आचार्य कृष्ण जी से, कृष्ण विश्वपाणी जी से, कि वो शिक्षक प्रकोष्ठ के बारे में अपने दो शब्द भाई साहब पीछे हटो यार, बोलते वो अब आप अपने आप बोलते आप जो है
उद्बोधन नहीं करेंगे। तो आचार्य महामंडलेश्वर आचार्य कृष्ण विश्वपाणी जी अब आपके सामने जो है शिक्षक प्रकोष्ठ के बारे में जानकारी आपको देंगे। आचार्य महामंडलेश्वर कृष्ण विश्वपाणी कालका जी विद्यापीठ की इस पवित्र असीम सौंदर्य का प्रतीक मातृभूमि को वंदन करते हुए विश्व हिंदू महासंघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन अस्मिता भंडारी जी को वंदन करते हुए विश्व हिंदू महासंघ भारत के अध्यक्ष सुरेंद्र अवनाथ जी अवधूत जी को वंदन करते हुए राष्ट्रीय महामंत्री राजकुमार नाथ जी को वंदन करते हुए मेरे साथ आए सभी भारत के शिक्षकों को वंदन करते हुए आप सबको नमन करता हूं और उस ईश्वर को वंदन करता हूं जो मेरे माध्यम से यहाँ वक्ता बनकर बोल रहा है और आपके माध्यम से श्रोता बनकर सुन रहा है। आज भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा दिन है कि अगर इस देश की अस्मिता और अखंडता को बचाया था तो एक शिक्षक ने चाणक्य, और आज उसी आह्वान के साथ मेरे सब साथी आचार्य चाणक्य की भूमिका में उतरने के लिए संकल्प लेकर आए हैं। एक नए राष्ट्र का नव निर्माण होने जा रहा है। लेकिन यहाँ देखकर एक मुझे अफसोस भी हुआ कि इतनी बड़ी जगह ऐसी व्यवस्था जो रही है दुख भी होता है। कृपया हम लोग व्यवस्था जरूर बनाएं। इतने बड़े संत और जहाँ से योगी आदित्यनाथ जैसे संत जुड़े हुए हैं, महाराज जी जुड़े हुए हैं, बहन अस्मिता जुड़ी हुई है, तो थोड़ा सा ये स्वागत का जो है इसमें भी मुझे देख करके हम शिक्षक बहुत अनुशासित होते हैं। मैं यहाँ पर पीड़ित महसूस कर रहा था। संगठन होना चाहिए पहले अनुशासन। मैं यहाँ कोई व्याख्यान देने नहीं आया हूँ, मैं अपने राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित करने आया हूँ। और मेरे साथी भी उत्तराखंड से आए, ये यहाँ से वजीर लिखी जाएगी, एक नए राष्ट्र का निर्माण होगा। और ये भी बता रहा हूं कि अगर ये देश बचेगा तो ये शिक्षकों से बचेगा। और महाराज जी का और मंत्री महोदय जी का हार्दिक धन्यवाद कि इन्होंने शिक्षकों को चुना कि आप लोग आइए कालिका जी पीठ और राष्ट्र को संभालिए। आने वाला समय इस राष्ट्र को महाराज जी आपको और बहन अस्मिता जी को बताता हूँ, इस राष्ट्र को अगर बचाएंगे तो शिक्षक बचाएंगे आने वाला समय। और आज अपने शिक्षकों का आह्वान करता हूँ, हम राष्ट्र के लिए आचार्य चाणक्य बनकर निकल रहे हैं। और मैंने एक नारा दिया था रिटायरमेंट के बाद, दिल्ली गवर्नमेंट में लेक्चरर था कि अब आई हैव टू प्ले द रोल ऑफ चाणक्य। हमें चंद्रगुप्त चाहिए और चंद्रगुप्त ये देखकर क्या हम ऐसी अनुशासनहीनता में चंद्रगुप्त पैदा करेंगे। पीड़ा हुई मुझे और क्षमा चाहूंगा। कृपया जब भी कोई प्रोग्राम हो, हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये जीवन है। भारतीय इसलिए नहीं है कि भारत में रहते हैं, भारत हमारे हृदय में बसा है। तो इस भारत की शान अनुशासन है। तो प्लीज जब भी कोई आए, इतने बड़े संत जो भगवान के साक्षात हैं, उनके सामने ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए थी। तो ये चीज क्षमा चाहूंगा कहने के लिए। और हम लोग आए, मेरे साथी आए हैं दूर दूर से, 10 देशों प्रदेशों से यहाँ पर अध्यक्ष आए हैं। आज एक भारत का नवनिर्माण का संकल्प लेकर हम जा रहे हैं। हम यहाँ कोई ये नहीं आए कि अपनी माला पहनने आए या पुरस्कार लेने आए, हम तो आशीर्वाद लेने आए। और इस आशीर्वाद का मकसद एक नया भारत, और इसी के साथ भारत माता की, भारत माता की, विश्व हिंदू महासंघ, विश्व हिंदू महासंघ, सुरेंद्र नाथ अवधूत जी महाराज जी की, राजकुमार जी मंत्री जी महाराज जी की जय, बहन अस्मिता भंडारी जी की, और मेरे साथ आए शिक्षकों की, शिक्षक एकता, शिक्षक एकता। और एक नए भारत का बहन अस्मिता भंडारी जी, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अवधूत जी महाराज जी, महामंत्री जी, बहन रीना जी, आप सबको संकल्प लेकर हमें आशीर्वाद दीजिए। भारत के शिक्षक भारत को बचाएंगे। और ये भी बता दूं, ये भारत अब बचने वाला नहीं है अगर आप लोग न जागे, अगर यहाँ का शिक्षक न जागा। आज शिक्षक यहाँ पर 50 के लगभग शिक्षक हैं, संकल्प लेकर जा रहे हैं। तो आप उन शिक्षक के लिए महाराज जी से मैं कहूंगा कि प्रतीकात्मक रूप में हमारे राणा जी आप आए, क्योंकि आपने इसका संयोजक किया है। राणा जी आप महाराज जी से आशीर्वाद लेकर, क्योंकि हम लोग बहुत बड़ी दूर से आए हैं, जाना है, हम लोग निकलेंगे। एक आशीर्वाद प्रतीकात्मक रूप ले राणा जी, क्योंकि इन्होंने सारा संगठन का 4 दिन के अंदर बनाया है। तो आज हम सब लोग निकल रहे हैं राष्ट्र के लिए, हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। महाराज जी और बहन जी से एक मंत्री महोदय से निवेदन है कि प्रतीकात्मक रूप से हमें विदाई दे।
और हम राष्ट्र के लिए निकलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। शिक्षक गुरु ही एक ऐसा है जो सही रास्ता बता सकता है, क्योंकि प्रथम हमारे को रास्ता बताने वाला गुरु होता है, उसका अहम भूमिका होती है। हमें सनातन के बारे में कैसा चलना है, क्या हमारा धर्म है सनातन। मैं निवेदन करूंगा आचार्य जी से ये सब चीज को बताएं इस प्रकार। बहुत बहुत धन्यवाद आभार आपके आने के लिए। विक्रम जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बहुत सारी और बहुत महत्वपूर्ण बात महामंडलेश्वर स्वामी आचार्य कृष्णानंद जी ने की, बहुत जरूरी है। ये हमको समझना भी चाहिए कि शिक्षा कितनी जरूरी है। आज तक के इतिहास में जब भी कोई क्रांति आई है तो वो शिक्षा से शुरू हुई है। शिक्षा बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को शिक्षित करें, और शिक्षित केवल वो शिक्षा नहीं जो पाश्चात्य काल की शिक्षा है, जो पश्चिम से आई शिक्षा। शिक्षा वो जो सनातन की शिक्षा है, शिक्षा वो जो हमारे धर्म की शिक्षा है। मैं अब निवेदन करूंगा, हमारे बीच में एक कंफ्यूजन चल रही है, उसको क्लियर करना जरूरी है। राजकुमार नाथ जी संगठन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं। राष्ट्रीय संगठन मंत्री केवल एक ही होता है संगठन में, जो राजकुमार नाथ जी। एक बार जोरदार ताली राजकुमार नाथ जी के लिए मिलेगी। हमारे संगठन के महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री एडवोकेट प्रभास चंद्र जी हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए। और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी अपनी बात को रखें। तो संगठन मंत्री और महामंत्री ये दो ऐसे पद होते हैं जो किसी भी संगठन में एक एक व्यक्ति को दिए जाते हैं। तो बड़ी कंफ्यूजन थी, उस कंफ्यूजन को दूर करने की आवश्यकता है। जो साथी फोटो खिंचवा रहे हैं 2 मिनट के बाद फोटो खिंचवा लीजिएगा, क्योंकि अब मैं माइक दे रहा हूँ हमारे राष्ट्रीय महामंत्री एडवोकेट प्रभास चंद्र जी को। जोरदार ताली बजाकर एक बार इनका स्वागत किया जाना चाहिए। माँ कालका के प्रांगण में हम लोग एकत्रित हुए हैं। सुश्री अस्मिता भंडारी जी जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, इनके अभिनंदन वंदन करें। साथ ही हमारे भारत चैप्टर के अध्यक्ष महंत सुरेंद्रनाथ जी औधू, इन दोनों के चरणों में अपना नमन करते हुए माँ कालका के प्रांगण में इनका स्वागत करते हुए आप सभी बंधुओं का मैं स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। आज से पहले या अब से पहले या कुछ वर्षों से पहले शिक्षा पर महाराज जी ने बड़ा अच्छा प्रवचन दिया। मैं भी कभी एक शिक्षक था। शिक्षा क्या होती है उससे अधिक जो शिक्षक नहीं वो नहीं जानते। लेकिन मैं जिस प्रदेश से बिलोंग करता हूँ वो प्रदेश है बिहार। और बिहार में जब मैं MSc करके एज ए लेक्चरर बहाल हुआ तो वहाँ लालू जी का राज आ गया और लालू जी ने शिक्षा को तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। नतीजतन पलायन करना पड़ा। और आज की स्थिति भी वही है। 80% के लिए हमारे देश में आरक्षण का विधान है और 20% जैसे तैसे आज भी पलायन हो रहा है। अभी सोमनाथ जी जो इसरो के प्रोडक्ट हैं, इसरो के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ से 60% IIT के विद्यार्थी पलायन कर रहे हैं। इस पर सोचने की आवश्यकता है मोदी जी को। तो आज हमारे यहाँ शिक्षा का पलायन हो रहा है। चलिए ये बातें तो शिक्षा पर हो गई। शिक्षक जो है वो निर्माण करता भी है और विध्वंस करता भी है, दोनों कर सकता है। ये चाणक्य ने कहा है और बात भी सही है। आज विश्व महासंघ, हिंदू महासंघ जो अंतर्राष्ट्रीय बना, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? हजारों वर्षों से हिंदुओं पर अत्याचार होता रहा। करीब डाटा जो है 9 करोड़ हिंदू मारे गए हैं हजारों वर्षों के बीच में। और इसके लिए हमारे नेपाल के महाराज ने बड़ा इस पर व्यवस्था की और ये हिंदू संगठन बना। अच्छी बात है, लेकिन हमारे हिंदू जागृत नहीं है। जहां हमको स्वार्थ सिद्ध होता है वहां तो हम मिल जाते हैं, और जहां स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है, जिस पर पड़ता है वही जाते हैं। एक बार हिटलर मुर्गा ले आया अपने ये में असेंबली में, जो यहाँ का विधानसभा है वहाँ का असेंबली होगा, जैसा भी होगा।
लेकर के आया और मुर्गों में से एक को निकाला और निकालने के बाद पंख नोचता गया। दूसरे मुर्गे कुछ नहीं बोले, उनको चारा देता रहा, वो खाते रहे। फिर उस मुर्गे को छोड़ दिया, वो भी खाने लगा। तो अगर हम पर इसी तरह से आक्रमण होता रहा और मुर्गे की तरह हम लोग एक दूसरे को देखते रहे तो नहीं होगा। संघे शक्ति कलयुग धारेति धर्म धारेति इति धर्म। धारण करने जो योग्य है वही धर्म है। तो धारण करने योग्य क्या है ये हर व्यक्ति को समझना पड़ेगा। दूसरे समस्या हमारे बीच में हिंदू जागरण का है और हिंदू जागरण कैसे होगा इस पर सबको सोचने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति इसको सोचे समझे और सनातन हिंदू या विश्व हिंदू महासंघ जो भी है हमारी संस्था उसका विकास के लिए ये नहीं होगा कि ये नहीं है, ये मंत्री है, ये महामंत्री है, पद धारण करने की आवश्यकता नहीं है। पदासीन होना कोई जरूरी नहीं है, पद के बिना भी काम किया जा सकता है और तब आप ऊंचे पर जा सकते हैं। अभी बांग्लादेश में देखिए वहां जाति नहीं पूछी जा रही है, वहां ये ब्राह्मण है, ये कायस्थ है और ये क्या कहलाता है पूजन है और ये नहीं पूछा जा रहा है, वहां सबका कत्ल किया जा रहा है। और ये स्थिति हमारे यहाँ भी होने वाली है, इसको समझना होगा। इस समझने को लेकर के सबको अपने अपने मन में विचार करना होगा। जितने हैं उन लोगों को विचार करना होगा। हमारे यहाँ अहिंसा पर बड़ा जोर दिया गया। अहिंसा परमो धर्म, आधा तो पढ़ा दिया गया, आधे को नहीं पढ़ाया गया। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदैव च। धर्म के लिए हिंसा हिंसा नहीं है। इतनी ही कहते हुए मैं आप लोगों को अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि पुनः आप लोग इस पर ध्यान दीजिए और इस संस्था को बढ़ाने का कार्य कीजिए। धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। विश्व हिंदू महासंघ भारत चैप्टर के आदरणीय अध्यक्ष जी और अंतर्राष्ट्रीय के उपाध्यक्ष भी हैं आप। मैं सबसे पहले माता कालका जी के चरण कमल में वंदन करते हुए आपको प्रणाम करना चाहती हूँ। और आज यहाँ उपस्थित विश्व हिंदू महासंघ के सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, सभी भाई और बहनों, आप सभी को मैं मेरे व्यक्तिगत ओर से और विश्व हिंदू महासंघ अंतर्राष्ट्रीय के परिवार के ओर से और हम सब नेपाल भगवान पशुपतिनाथ के गोद से मैं आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। सबसे पहले तो मुझे आज बहुत ही प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि विश्व हिंदू महासंघ भारत चैप्टर में जो विश्व हिंदू महासंघ अंतर्राष्ट्रीय के अध्यक्ष के स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम माता कालका जी के ये पवित्र भूमि में आयोजन किए हैं। इसके लिए मैं हृदय से कृतकृत होते हुए हार्दिक आभार प्रकट करना चाहती हूँ। ये मेरी बहुत सौभाग्य की बात है। और आज मैं आप सभी के सामने ये भी उद्घोष करना चाहती हूँ कि विश्व हिंदू महासंघ के भारत चैप्टर के अध्यक्ष में और अंतर्राष्ट्रीय के उपाध्यक्ष में पहले महाराज योगी आदित्यनाथ जी के स्थान में थे। योगी आदित्यनाथ जी महाराज भारत उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री होने के बाद महाराज जी के ही आशीर्वाद के हिसाब से आज इससे पहले भी एक ट्रम्प प्रेसिडेंट हो चुके हैं आदरणीय महंत सुरेंद्रनाथ अब्दुल जी। अभी भी विश्व हिंदू महासंघ अंतर्राष्ट्रीय से आपको भारत चैप्टर के अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय के उपाध्यक्ष में मनोनीत किया है।
ये सम्मान पत्र वाचन करना चाहती हूँ। ये सम्मान पत्र है वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन का, जो 11th जनरल असेंबली और जनरल काउंसिल मीटिंग नेपाल में हुआ था, और वही जनरल काउंसिल मीटिंग से मुझे सर्वसम्मति से प्रेसिडेंट चुना गया है। इसमें नेपाल के हाई कोर्ट के जज शंभु बहादुर खड़का जी और भारत से आर्यन चौधरी जी एडवोकेट और नेपाल के वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीला ढकाल जी का एक टीम था। उन्हीं ने सर्वसम्मति से चुनाव करवाने का भूमिका किया, और भारत चैप्टर से हमारे परम पूज्य महामंडलेश्वर कालका पीठाधीश्वर महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत जी का यहाँ से जो सौभाग्य और हम लोग को सद्भाव और सहयोग के लिए सभी चैप्टर से, दिल्ली चैप्टर से, उत्तर प्रदेश से और सभी चैप्टर से यहाँ के पदाधिकारी लोग शामिल थे। और उसमें नेपाल, भारत, अमेरिका, बेलायत, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मॉरिशस, मलेशिया, सभी देशों से पदाधिकारी हमारे विश्व हिंदू महासंघ के चैप्टर के लोग आए थे। उसमें हम लोग ने महाराज जी को सम्मानित किया था। वो सम्मान पत्र मैंने महामंत्री जी से आज मैं वो सम्मान पत्र वाचन करना चाहती हूँ। श्री परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री कालका पीठाधीश्वर महंत सुरेंद्रनाथ जी महाराज, श्री कालका मंदिर, दिल्ली, भारत। सनातन वैदिक हिंदू धर्म और संस्कृति के उत्थान हेतु संपूर्ण जीवन आध्यात्मिक सांस्कृतिक कार्य के लिए समर्पित करते हुए संपूर्ण भारत को सनातन संस्कृति के प्रति जागरूकता, संगठित और प्रभावकारी नेतृत्व आदि अनुकरणीय कार्य के लिए साधारण आभार प्रकट करते हुए विश्व हिंदू महासंघ के 11th महासभा एवं अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन के अवसर पर विश्व हिंदू महासंघ अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप श्री महाराज जी को ये सम्मान पत्र समर्पित किया जाता है। हम आपके दीर्घायु की कामना करते हैं। आप निस्वार्थ सेवा भाव निर्विघ्न निरंतर चलते रहे एवं वसुधैव कुटुंबकम ये लक्ष्य चरितार्थ हो। अनंत श्री विभूषित परम पूज्य महामंडलेश्वर राम तपेश्वर दास वैष्णव जी महाराज, श्री जानकी मंदिर जनकपुर धाम, अस्मिता भंडारी अध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद महाराज जी। अब मैं थोड़ा बैठ के बात करना चाहती हूँ। एक कोई औपचारिकता नहीं है। परम पूज्य हमारा संत जी शायद अपने काम के हिसाब से चले गए, और महिला शक्ति भी यहाँ है हमारे, और महामंत्री जी भी हैं, आप सभी हैं। तो मुझे आज बहुत ही अच्छा लगा। मेरा हिंदी तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, मैं कोशिश कर रही हूँ, कृपया कोई त्रुटि हुआ तो माफ कीजिए। तो सबसे ज़्यादा तो ये है कि विश्व हिंदू महासंघ के बारे में मैं थोड़ा कहना चाहती हूँ, और महाराज जी से भी वो फिर आशीर्वचन हो जाएगा कि नेपाल में 1981 में विश्व हिंदू महासंघ का स्थापना हुआ था। ये हम सब ओमकार परिवार के लिए, ओमकार परिवार बौद्ध, सिख, जैन, वैदिक, प्रकृति पूजक सभी को हम ओमकार परिवार मानते हैं। और ये एक अंतर्राष्ट्रीय अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर नेपाल में है। कृपया शांत से बैठिए,
साइड तक ना करें कि ये समय हम उपलब्धि मूलक बनाना सकें। तो इसमें चारों शंकराचार्य, सभी धर्माचार्य और नेपाल भारत के सभी संत लोग, सभी का उपस्थिति में नेपाल के वीरगंज के त्रिपुरा मठ में योगी राष्ट्रगुरु मानते हैं हम लोग उनको, योगी नरहरि नाथ जी और नेपाल नरेश, तत्कालीन नरेश श्रीपाद वीरेंद्र के कारण विश्व हिंदू महासंघ का स्थापना हुआ। इसमें हमारे पूज्य महंत ब्रह्मलीन महंत जो गोरखनाथ पीठाधीश्वर अवैधनाथ जी महाराज थे, विश्व हिंदू महासंघ के जीवन भर मार्गदर्शक में रहे। और योगी आदित्यनाथ जी महाराज करीब 20-25 वर्ष तक विश्व हिंदू महासंघ के वाइस प्रेसिडेंट और अंतर्राष्ट्रीय के उपाध्यक्ष में रहे। आज भी योगी आदित्यनाथ जी महाराज हमारे मार्गदर्शक हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन से हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज यहाँ से परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को भी मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ, नमन करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से विश्व हिंदू महासंघ भारत में बहुत स्ट्रांगली काम कर रहे हैं। और परम पूज्य आदरणीय महंत सुरेंद्र नाथ जी अब्दुल जी बहुत पहले से विश्व हिंदू महासंघ में जुड़े हुए हैं और अभी आपके नेतृत्व में जो हो रहा है संगठन का काम बहुत अच्छा चल रहा है। इसमें मैं खुश हूँ और संगठन के हिसाब से धन्यवाद देती हूँ। और दूसरा क्या है कि थोड़ा सा मैं संगठन के पदाधिकारी लोग को लक्षित करना चाहती हूँ। संगठन एक यूनिटी से चलता है, एक अंगुली का ताकत नहीं होता है। जब हम ऐसा करते हैं तब ताकत पड़ता है। तो अध्यक्ष सिर्फ अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती हूँ। अगर आप सभी का सहयोग सद्भाव नहीं होगा तो इसी कारण से हम सब डिसिप्लिन में रहना चाहिए। आप लोग बुरा ना माने, मैं देख रही थी कि आप सभी सेंटर कोई कॉर्नर में जाकर फोटो खींचने में व्यस्त है, कोई जय जयकार लगाते हैं, तो कोई या कुर्सी खाली पड़ जाते हैं। तो क्या अच्छा होगा कार्यक्रम, इसका शोभा बढ़ जाएगा। इसमें मैं महामंत्री जी, प्रवक्ता जी, मैं आप सभी को मैं इंडिकेट करना चाहती हूँ, क्योंकि ये बोलने का मेरा हक है ना। मैं कोई अतिथि नहीं हूँ, मैं परिवार के एक सदस्य हूँ और मुझे लगता है कि मेरे परिवार अच्छा हो, है ना, सबसे बढ़िया हो, है ना, सबसे उन्नत हो, तब दिल खुश हो जाएगा। इसी हिसाब से अब तो मेरा और दूसरा भी उद्देश्य है। विश्व हिंदू महासंघ का एक उद्देश्य है, वो क्या है कि क्यों विश्व हिंदू महासंघ का जन्म हुआ। सिर्फ ऐसा ही काम करने के लिए और संगठित करके सिर्फ इसके लिए नहीं, हमारे खास उद्देश्य है। एक क्या है कि जितने भी हिंदुओं के लिए हमारे संस्कृति, भाषा है, संस्कृति है, हमारा सभ्यता है, पूर्वीय दर्शन है, इनको संरक्षण करने के लिए इनका स्थापना हुआ है। क्यों नेपाल में ही इनका स्थापना हुआ? क्योंकि नेपाल संसार के एक ही हिंदू किंगडम था। उस टाइम में नेपाल में राज संस्था था। अभी नेपाल में व्यवस्था परिवर्तन हुआ 15-20 साल पहले, 10-12 साल पहले। तो उसके बाद अभी नेपाल में राज संस्था नहीं है, हिंदू राष्ट्र भी नहीं है। नेपाल सेकुलर हिंदू राष्ट्र बन गया है, सेकुलर कंट्री बन गया है। सेकुलर स्टेट होने के बाद बहुत ज्यादा धर्मांतरण हो रहा है, जैसे यहाँ भारत में भी हो रहा है। तो विश्व हिंदू महासंघ का एक ही उद्देश्य यह है कि हम लोग विश्व हिंदू महासंघ की ओर से
सभी हिंदू जो विश्व हिंदू परिषद है, हमारे हिंदू स्वयंसेवक संघ है नेपाल में, जो यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, वहाँ हिंदू स्वयंसेवक संघ के नाम में काम करते हैं। विश्व हिंदू महासंघ है, बहुत ज्यादा हिंदू संगठन है। हम लोग जहाँ जहाँ है वहीं से अपना उद्देश्य के लिए लगना पड़ता है, डटना पड़ता है। तो नेपाल और भारत को कैसे हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं? नेपाल और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए विश्व हिंदू महासंघ का सबसे बड़ा उद्देश्य, यही उद्देश्य के लिए हम लोग को काम करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय भंडारी जी की। अब देखिए बांग्लादेश में क्या हुआ, जहाँ माइनॉरिटी में हिंदू है उनका क्या हाल हो रहा है। ऐसा ही ये सभी देश से, सभी हिंदुओं ने उनसे शिक्षा लेना पड़ेगा। हम लोग जब तक इकट्ठा नहीं होंगे हमारा ताकत शक्ति नहीं बनता है। तो इकट्ठा होने का प्रयास करना जरूरी है, इकट्ठा होना ही पड़ेगा। तो इसके लिए जहाँ जहाँ हिंदुओं संगठन के लिए आवश्यकता है उसमें हम लोग क्या सपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए विश्व हिंदू महासंघ ने एक अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल हिंदू फंड बनाने का भी संकल्प लिया है। जहाँ जहाँ हिंदुओं के लिए समस्या है वो हिंदू जो ग्लोबल हिंदू फंड है वो वहाँ खर्च होगा। इसके लिए हम लोग काम करते हैं। और अब हम लोग को एक कार्यक्रम बना के आगे बढ़ना पड़ेगा। भारत चैप्टर में भी आदरणीय महंत सुरेंद्र नाथ अवधूत जी फिर से ही विश्व हिंदू महासंघ के अंतर्राष्ट्रीय के उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष में आए हैं। ये हम लोग के लिए, सबके लिए बहुत ही प्रतिष्ठा की बात है। मैं गौरवान्वित हूँ इस विषय में। और आप सभी जो किसान मोर्चा है, जो शिक्षक संगठन है, जो महिला मातृशक्ति है, विभिन्न प्रदेश से है, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश से है, दिल्ली प्रदेश से देवेंद्र जी है और सारे प्रदेश से मैं देख रही हूँ। आप सभी एकजुट होकर अपना अपना कार्यक्रम बनाइए। आप एक बरस तक क्या क्या करेंगे, आपका कैलेंडर क्या है वो फिक्स होना चाहिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। गुरु जी के आशीर्वाद लेकर काम करिए, यही सबसे अच्छा होगा। आज स्वागत अभिनंदन का कार्यक्रम है, आप इसको प्रशिक्षण मत समझिएगा, क्योंकि मेरा आपसे फिर मुलाकात इतने उसमें नहीं हो पाएगा। इसीलिए आज जो आपसे मुलाकात हो पाया इसको मैंने एक अवसर के रूप में लेकर मेरे भावना को मैंने आपसे उद्धृत किया है। अगर किसी को इसमें कोई है तो मन में कोई लगे है तो ये परिवार के हिसाब से लेना पड़ेगा। और आप सभी को फिर भी मैं हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए विश्व हिंदू महासंघ के सभी परिवार को मैं सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायु को कामना करती हूँ। और आप सभी को फिर भी आप सभी को बार बार मिलने के लिए प्रयास करती हूँ। और आप लोग भी नेपाल आइए, कभी नेपाल आएंगे तो महाराज जी से मेरा सब नंबर है, पता है, लेकर आइए पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए। वहाँ हम सब हैं, विश्व हिंदू महासंघ अपना घर है आपका। इसके लिए मैं नेपाल में आप सभी को स्वागत करना चाहती हूँ। महाराज जी एक कार्यक्रम बनाइए आप। और मेरा ये निवेदन है कि युवा लोग को विश्व हिंदू महासंघ में जोड़ना चाहिए, मातृशक्ति को जोड़ना चाहिए। आज मैं भी एक महिला हूँ और मैं विश्व हिंदू महासंघ के मैं 20 वर्ष से मेरा विश्व हिंदू महासंघ में करीब 20 वर्ष हुआ मेरा वहाँ इन्वॉल्वमेंट है। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय के प्रेसिडेंट हो गई हूँ आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के एक भावना से, है ना, सद्भाव से। तो क्या है कि मातृशक्ति को आगे बढ़ने के लिए कठिनाई है। हम लोग को तो काम करना पड़ता है, घर में भी करना पड़ता है, ऑफिस में भी करना पड़ता है, सोसाइटी में भी हम लोग एडजस्ट होना पड़ता है और कंपटीशन में भी जाना पड़ता है। इसके लिए हम लोग को अध्ययन करना भी चाहिए, है ना। इतना ही सभी सूचना लेना चाहिए कि आज देश में, वर्ल्ड में, दुनिया में क्या हो रहा है।
इसमें हम लोग थोड़ा पीछे हैं, जो हमारे पुरुष लोग आगे है ना। इसमें उन लोग का थोड़ा सा मीटिंग्स वगैरह ज़्यादा होता है, साथी लोग से मिलते हैं, रिसोर्स से पहुंचते हैं, हम लोग नहीं पहुंच सकते हैं। तो हमारे हिंदुत्व को रक्षा करने वाले मातृशक्ति ही है, वही थोड़ा थोड़ा पैसा वो सेव करके दान देती है ना, वो कुछ नाम के लिए काम करती है। तो वही नेतृत्व में भी आगे बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे देश में तो नहीं है, कोई महिला अभी तक धार्मिक संस्था में नहीं है, तो शायद भारत में हो सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए मैं आप सबको हौसला प्रदान करना चाहती हूँ कि समुन्नत हमारे समाज निर्माण के लिए मातृशक्ति आगे बढ़ना पड़ेगा। इसमें हमारे भाइयों जो है पुरुष वर्ग, उनका भी यथोचित सहयोग मिलेगा। और मेरे ओर से क्या करना पड़ेगा मातृशक्ति के लिए, आप मुझे बताइए, मैं हर हमेशा आपके सहयोग के लिए खड़ी हूँ। आप महत्वपूर्ण समय के लिए आप सबको मैं आभार प्रकट करते हुए मैं मेरे वाणी को यहीं विराम करना चाहती हूँ। ओम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्षा अस्मिता भंडारी जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई जो वास्तविक रूप में ज़रूरत भी है कि हम जब संगठन चलाते हैं तो संगठनात्मक दृष्टिकोण से हमको एक होना पड़ेगा। हम ये ग्रुप बनाकर यहाँ फोटो खिंचाना, वहाँ खड़े होना, ये करना, इस सब से बात नहीं चलेगी। हम क्या परिचय दे रहे हैं? कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे बीच में शायद हो सकता है ये पहली या दूसरी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, उनके बीच में एक मैसेज गलत जाएगा। और जब परिवार का कोई सदस्य, बड़ा सदस्य बताता है तो उसको समझना चाहिए कि उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया। और ये हम सब के लिए शर्म की बात है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्षा जी मन से इस बात को कह रही हैं कि हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, हमारा ध्यान मंच की ओर केंद्रित होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। हमारे कुछ साथी हैं दिल्ली की इकाई के, देवेंद्र जी के साथी हैं, वो भी आपका आशीर्वाद लेना चाहते हैं क्योंकि आपको पुनः एक बार अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दिल्ली का। मैं नाम ले रहा हूँ धर्मेंद्र शर्मा जी। एक एक करके मंच पर आए, बहुत ज्यादा भीड़ मंच पर ना लगे, बस ये निवेदन है क्योंकि अभी अस्मिता जी ने जो कहा है उसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। वीडी शुक्ला जी, शैलेश कुमार जी, शर्मा जी, मंच से अमित जी, बाकी लोग नीचे उतर जाए बस। हमारे बीच में सचिन पंडित जी हैं जो हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। राजकुमार चौधरी जी, प्रदेश मंत्री। बिल्लू प्रधान जी, हमारे साथी, मजबूत साथी। एक बार बिल्लू प्रधान के लिए ताली बजा दीजिए। जब भी कार्यक्रम होता है तो अपने साथ 20-50 लोगों को साथ लेकर चलते हैं। गुरु जी का विशेष आशीर्वाद बिल्लू मिला हुआ है। और बाकी सब लोग नीचे। अमित भाई निवेदन आपसे, प्लीज हाथ जोड़कर निवेदन है आपसे। नहीं, एक मिनट, बस एक बार। धीरज शर्मा जी, गौरव शर्मा जी, CS गुप्ता जी, हरेंद्र प्रजापति जी, विपिन प्रजापति हो गया ना? विपिन अपना भाई, मजबूत धुआंधार। मनीष गुप्ता जी, एक बार आ जाए प्लीज मंच पर। ऋषिराज सिंह जी, भैया मंच पर ये 3 लोग ना बस जिनका नाम ले। पांडे जी, KR पांडे जी,
पांडे जी भी यहीं थे थोड़ी देर पहले, हम नजर नहीं आ रहे। एक बार आ जाए पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद लें। सचिन तिवारी जी, नवीन सादरा से सचिन यादव जी, सोमवीर जी, ये 3 लोग हैं आसपास में, बहुत जल्दी से आ जाए, मिनटों के अंदर। पदम सिंह जी, भाई पदम सिंह, भाई वीरेंद्र जी, बहुत जल्दी 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 एक एक करके आए। देखो कितना अच्छा है, सब लोग स्वागत कर रहे हैं, बढ़िया फोटो खींच रही है, अपने सोशल मीडिया पर डालना। वंश जी, वंशु जी, वीरेंद्र सिंह जी आ गए ना, पांडे जी गए, सुरेंद्र अमृतनाथ जी महाराज की, सुरेंद्र अमृतनाथ जी महाराज की, बहन सविता मोहन जी एक बार मंच पर चली गई। अनीता दाइमा जी एक बार जोरदार ताली इनके लिए बजनी चाहिए, क्योंकि इनको दायित्व दिया जा रहा है। रीना सिंह जी जो दायित्व दे रही है पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से। अब मुझे लगता है शायद मेरा कोई ऐसा भाई, कोई ऐसी बहन नहीं छूटी होगी जिसने पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद नहीं किया होगा। सभी लोग शायद मंच पर आकर सबने आशीर्वाद भी दे दिया और सबने शुभकामनाएं भी दे दी। अगर कोई रह गया तो अपना हाथ खड़ा करके मुझे संकेत कर दे, बता दे। अच्छा आप रह गए तो एक बार 1 मिनट के लिए रुक जाइए। आइए आप साइड में करा देंगे, कोई साथी छूटेगा नहीं है, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, क्योंकि गुरु जी ने आश्वासन दिया है कि सबके साथ फोटो खिंचवाएंगे। इकट्ठे नहीं आएंगे मंच पर, एक एक करके आ जाए, जल्दी जल्दी आ जाए। और उसके बाद हम लोगों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, हमारे बीच में एक एक करके मंच पर भीड़ होनी चाहिए। हाँ उनकी फोटो अच्छी सी जो विजय बैलवाल एक एक करके आएंगे मंच पर। अगर बंद लगेगी तो ये स्वागत का कार्यक्रम कहीं बंद कर देंगे। आप खराब कर रहे हो सब चीज को, खराब आ जाओ, ये भीड़ लगी, देखो फिर वही बात हो जाएगी, फिर ये रोकना पड़ेगा स्वागत का कार्यक्रम। धीरे शर्मा जी, अब सब लोग एक बार बैठ जाइए, क्योंकि हमारे सभी लोग एक बार अपना अपना स्थान ले लें। हमारे बीच में प्रोफेसर आनंद जी हैं, एक बार जोरदार ताली बजाइए। प्रोफेसर आनंद जी दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो कि सलाहकार भी हैं दिल्ली प्रिलिम्स के, अर्थशास्त्री हैं। जब अर्थ का अर्जन करना पड़ता है, धन कैसे कमाया जाता है, ऐसे लोग बताएंगे, और ये संगठन में है, आपको बहुत सारा ज्ञान देकर जाएंगे। आप सुनिए, और जो बहनें मंच पर हैं वो जल्दी जल्दी से मंच से नीचे उतर जाएंगे। जिला गुरुग्राम से अनीता दाइमा जी और सविता मोहन जी के साथ आई हुई सभी बहनें एक बार मंच पे आकर के एक एक करके महाराज जी का आशीर्वाद लें। एक बार करतल ध्वनि से प्रोफेसर आनंद जी का स्वागत कीजिए। और मैं माइक अब प्रोफेसर आनंद जी को दे रहा हूँ। जो साथी खड़े हैं, जो बहनें खड़ी हैं, अपना स्थान ले लें। खाली कुर्सी भरे मंच के आगे अच्छी नहीं लगती है। सभी जो यहाँ पे कार्यकर्ता आए हैं, उन सबको मेरा सादर प्रणाम है। अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती अस्मिता भंडारी जी, जो अभी कार्यकारी अध्यक्षा से अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्षा चुनी गई है,
उनको आप सबकी तरफ से, अपने हृदय की तरफ से, अपने हृदय की गहराइयों से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कालका पीठ के महंत जी श्री सुरेंद्र नाथ अवधूत जी को मेरा सादर प्रणाम। मैं उनसे बहुत बार मिलता रहता हूँ। अपने दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष देवेंद्र जी जो बहुत लोकप्रिय और कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उन्होंने मुझे भी अपने आप के साथ जोड़ा है। यह मेरे लिए भी परम सौभाग्य की बात है। मंचासीन सभी महानुभावों का और सबसे अधिक आप सभी का मैं हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूं और स्वागत करता हूं। हम सभी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। अभी हमारी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्षा कह रही थी कि अभी काम बहुत बाकी है और यही वजह है कि अपने हिंदू धर्म के जो काम बचे हुए हैं उसको पूरा करने के लिए विश्व हिंदू महासंघ की स्थापना की गई है। आप देखेंगे कि आज से नहीं, सदियों से हमने अथक प्रयास किया और उस प्रयास में थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कमी रही है। उस कमियों को पूरा करके और हिंदू धर्म को विश्व के पटल पे स्थापित करके ही विश्व हिंदू महासंघ चैन से बैठेगा। उस वक्त तक हम नहीं चैन से बैठेंगे जब तक जो हमारा आदर्श है अभी आने वाले समय के लिए, भारत माता की जय तो ठीक है, लेकिन भारत विश्व गुरु बनकर दिखाएगा। विश्व हिंदू महासंघ के कर कमलों से यह कार्य पूरा होगा। हम आगे बढ़ेंगे। विश्व हिंदू महासंघ के छत्र तले हम सभी भाई, हम सभी बहन आगे बढ़ते हुए इस कार्य को, अपने इस आहुति को जरूर देंगे। चाहे जितनी भी बाधाएं आए, हम इसकी परवाह नहीं करेंगे, ये तय है। और यही वजह है कि हम सभी यहाँ पे आए हैं। हम सभी के मन में एक ज्वाला है अपने धर्म के प्रति, उस धर्म की रक्षा के प्रति। और हम सभी अपने अपने जो भी हमें जिम्मेदारी दी जाती है, ये सही कहा हमारे अभी एक पहले के वक्ता ने कि हमें पद का लालच नहीं, हमें काम का लालच है। हमें काम बताइए, हम काम कर देंगे। और अपने अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्षा से मैं यही आग्रह करूंगा कि वो हम सभी को काम का बंटवारा करें, बताएं कि आपके इस प्रदेश के अध्यक्ष और इस प्रदेश के लिए ये जिम्मेदारी है, आप इसे पूरा करें। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। मेरे कॉलेज में मैं एग्जामिनेशन सुपरिटेंडेंट हूँ, मुझे अभी भागना पड़ेगा, 2 बजे से पेपर है। और मैं आप सब ने मुझे सुना, सबने यहाँ पे आए हैं, इसका ही प्रमाण काफी है कि हम सब में जो हिंदुत्व को लेकर ज्वाला जल रही है उसे हम आगे भी चलाते रहेंगे। हम विश्व गुरु बनकर दिखाएंगे। थैंक यू। मातृशक्ति प्रकोष्ठ की सभी बहनें जिनकी अभी नवनियुक्ति हुई है, प्रदेशाध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, आसपास के राज्यों से आई हुई, हम सबका स्वागत। हम अपनी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती अस्मिता भंडारी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। पीठाधीश्वर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत सुरेंद्र नाथ जी अवधूत जी और जो अभी हमारे संगठन, राष्ट्रीय संगठन मंत्री बड़े भाई योगी श्री राजकुमार जी, जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में आज ये कार्यक्रम हो रहा है और विश्व हिंदू महासंघ अंतर्राष्ट्रीय पटल में एक अपनी ठोस पहचान बना रहा है। तो सबके लिए आप सबका अभिनंदन और स्वागत। अभी हमारी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती अस्मिता भंडारी जी ने बहुत सुंदर वक्तव्य रखा। उन्होंने बताया कि 1981 में जब विश्व हिंदू महासंघ की संरचना हुई तो क्या परिस्थितियां थी, कौन कौन लोग थे। मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी कि महासंघ के संस्थापक
ब्रह्मली महंत श्री अवैधनाथ जी ने एक बहुत बड़ा उद्देश्य महासंघ को दिया, जिसपे अब हम आज भी चल रहे हैं। और शायद हमारा सनातन धर्म जिस पीड़ा और विडंबना से आज गुजर रहा है, सिर्फ वही उसका एकमात्र सॉल्यूशन है, और वो है सामाजिक समरसता। विश्व हिंदू महासंघ आज जो नेपाल से लेकर पूरे विश्व में फैला हुआ है, उसकी जड़ें सिर्फ नेपाल तक नहीं, तमिलनाडु तक है। यहाँ पे ज्यादा समय नहीं लेती हुए मैं कहना चाहूंगी कि अभी सबने अपने वक्तव्य रखे कि हमें संगठित होना है, पर करना क्या है ये किसी ने चर्चा नहीं। अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष पीठाधीश्वर जी, मैं आपके समक्ष जो हमारी मातृशक्ति प्रकोष्ठ में कुछ बिंदु तय किए हैं वो मैं बताना चाहूंगी कि हमने कैसे निर्णय लिया है कि कैसे सनातन धर्म मजबूत हो। तो हमारी जो बहनें हैं, हमने ये निश्चय किया है कि हम सबकी सहायता करेंगे, एक छोटा छोटा समूह बना करके, चाहे वो जिले में है या राष्ट्रीय लेवल पे है। पहला है कानूनी सहायता, महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने और कानूनी मामलों में मार्गदर्शन दिया जाएगा। चिकित्सा सहायता, पुलिस मामलों में सहायता, किसी भी तरह से पुलिस संबंधित सहायता के समाधान में मदद, शिक्षा, और आज ऐसी शिक्षा के प्रकोष्ठ की ही स्थापना हुई है। दूसरा कल्याणकारी योजनाएं। देखिए, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जो सबसे बड़ा कारण है वो है धर्मांतरण। तो धर्मांतरण को कैसे रोके? क्या कोई मिडिल क्लास का धर्मांतरण हो रहा है? नहीं, धर्मांतरण हो रहा है हमारे गरीब परिवारों का, जिन्हें हिंदू धर्म से छीनने के लिए बड़ी बड़ी मिशनरीज, बड़े बड़े संगठन 5-5 किलो चावल के लालच में धर्म का परिवर्तन करवा रहे हैं। सरकार ने क्या कल्याणकारी योजनाएं नहीं चलाई हैं, पर हमारे उन गरीब भाई बहनों को, परिवारों को उन योजनाओं का लाभ ही नहीं मिल पाता है। तो हमने जिला लेवल पे, प्रदेश लेवल पे मातृशक्ति प्रकोष्ठ के जो 15-15, 20-20 महिलाओं के समूह बनाए हैं, उसमें हमारा सबसे बड़ा जो दायित्व है वो ये है कि जो हमारे सनातन धर्म में हमारे गरीब परिवार हैं, उन्हें कैसे जोड़े, कम से कम सरकारी योजनाओं का तो लाभ मिले। अगर कोई महिला के पति पुलिस में है, कोई कानूनी उसमें है, कोई डॉक्टर में है, तो उन्हें कैसे वो सब मदद दी जाए ताकि परिवार के रूप में सब अपनी समस्या रखें। और जो भी है, जब वो सहायता मिलेगी एक प्रैक्टिकल रूप में, तो निश्चित ही पलायन भी रुकेगा धर्म से, धर्मांतरण भी रुकेगा और धर्म में घर वापसी भी होगी। यही कहते हुए मैं पुनः हमारी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्षा सुश्री स्मिता भंडारी जी का पुनः अभिनंदन करती हूँ और गुरु जी के चरणों पे बार बार नमन करती हूँ, और आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि आप अपने प्रदेश में, आप जिस भी प्रकोष्ठ में हैं, अपने जिले में सनातन धर्म से जोड़े, बच्चों को जोड़े। और दूसरा, आज जो संभल में हुआ है, क्या संभल पहले नहीं था? या आज ही वहां से मूर्तियां निकल रही हैं या फिर चिन्ह निकल रहे हैं? क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि आज आप जागरूक हो रहे हैं। ये देश सनातन धर्म, जिसकी जड़ें, सनातन का मतलब कभी ना खत्म होने वाला धर्म, और ये जो हिंदू धर्म है
ये कोई धर्म नहीं, ये जीवन पद्धति है। तो पुनः आप सबसे प्रार्थना है कि जब ये कार्यक्रम हो आप सब आए, जिले लेवल पे एक दूसरे से जुड़े, ताकि हम सशक्त। यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा भी बोल रही थी, आप सभी ने सुना। अब कार्यक्रम के अंतिम चरण की तरफ लेकर चलते हैं। एक बार आकाश पर हाथ उठाइए, जोरदार ताली बजा के पूज्य गुरुदेव के आशीर्वचन को सुनने के लिए। और जिसने जो भी बातें करनी है वो बहुत सीमित समय में दे रहा हूँ, मैं कुछ नाम मंच पर ले रहा हूँ, उतने बीच में आपस में बात कर लेना, क्योंकि उसके बाद जब मैं माइक पूज्य गुरुदेव को दे दूंगा, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है केवल सुनने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि गुरुओं के वचनों को सुना जाता है और आत्मसात किया जाता है। मैं बहुत जल्दी से बोल रहा हूँ। विजय पहलवान जी एक बार जल्दी से मंच पर आके पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद ले लें। श्रीमती सरोज बाला जी, सुधीर अरोड़ा जी जल्दी एक बार आ जाए। अंकित, रवि, दोनों अंकित जल्दी से बात करा जाए। सुधीर को ले लो साथ में, मधुबाला जी। और अब मैं माइक दे रहा हूँ पूज्य गुरुदेव को। ये हमारे वो साथी हैं पूज्य गुरुदेव जो लगातार धर्म के काम में और सनातन के काम में लगे रहते हैं। ये आपका आशीर्वाद लेना चाहते हैं मातृभाषा। बहुत जल्दी से आ जाओ। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गङ्गणपतये नमः, बम्बटुकाय नमः। काली करालवदनां घोरां मुक्तकेशदिगम्बरां देवी कामाक्षी रुद्रां देहि मे सर्वसिद्धिदां। मंच पर उपस्थित विश्व हिंदू महासंघ की सर्वसम्मति से निर्वाचित हमारी बहन अस्मिता भंडारी जी, हमारे विश्व हिंदू महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष योगी तेजपाल जी, हमारे विश्व हिंदू महासंघ भारत के महामंत्री प्रभाष चंद्र जी, विश्व हिंदू महासंघ भारत के संगठन मंत्री राजकुमार जी, हमारे मातृशक्ति प्रकोष्ठ की अध्यक्षा श्रीमती रीना सिंह जी, मैं उनके सभी साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उपस्थित मातृशक्ति को नमन करते हुए, उपस्थित सभी बंधुओं को नमन करते हुए मैं केवल आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्षा ने आपको मुझे बताया किस प्रकार विश्व हिंदू महासंघ की चर्चा हुई। सर्वप्रथम एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सम्मेलन के नाम से 1981 में एक बैठक हुई। उसके बाद 1984 में इसको जो है विश्व हिंदू महासंघ का नाम दिया गया और उसका विधिवत रजिस्ट्रेशन कराया गया। उस समय हमारे तत्कालीन गोरक्षपीठाधीश्वर परम पूज्य महंत वेदांत जी महाराज, अशोक सिंघल जी, नेपाल नरेश व अन्य सभी प्रमुख संत उस समय उपस्थित थे। आखिर इस विश्व हिंदू महासंघ की रचना की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि हजारों वर्ष से हिंदुओं का शोषण होता चला रहा है।
और यह क्रम आज भी जारी है। अभी आपका ध्यान इस ओर दिलाया गया कि किस प्रकार लव जिहाद के माध्यम से हमारी बहन बेटियों को फुसलाकर विदर्भी उनका शोषण करते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं। वही धर्मांतरण के द्वारा हिंदुओं की संख्या को जो निरंतर जो कम करने का प्रयास चल रहा है, और विशेष रूप से वो टारगेट करते हैं हमारे जो कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उनको। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने बंधुओं का भी ध्यान रखें, क्योंकि संगे शक्ति कलोई, अगर हम संगठित नहीं होंगे तो निश्चित रूप से हमारा पराभव होगा, क्योंकि हमारा बिखराव ही हमारे पराभव का मूल कारण है। इसी उद्देश्य को लेकर विश्व हिंदू महासंघ की रचना हुई, ताकि हम जो है ऊंच नीच, जात पात, मत मतांतर के भेद को बुलाकर एक संगठित और सशक्त हिंदू समाज की रचना कर सकें। इसी लक्ष्य को लेकर जो विश्व हिंदू महासंघ की रचना हुई, और इसके माध्यम से ही हम अपने धर्म, संस्कृति और संस्कार, ये तीनों इसके हमारे लक्ष्य हैं कि हम अपने धर्म की रक्षा करें, क्योंकि धर्म और रक्षति रक्षित है। अगर हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, और हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकें, अपने धर्म का पालन करने के लिए उनको जो है उनको वो संस्कारित करें, ताकि वो अपने धर्म के प्रति उनके अंदर जागरूकता हो। अब ये विचार कीजिए, एक और जिन धर्मों में केवल उनके मैसेंजर आए वो आज धर्म फल फूल रहे हैं। जिन लोगों ने अपने आराध्य को सूली पर चढ़ा दिया और आज उसी की पूजा करने में लगे हुए हैं, और वहीं दूसरे ओर जो अगर इस्लाम में देखें तो उनके खुदा का ना कोई आकार है, ना प्रकार है, ना कोई मूर्ति है, ना कोई स्वरूप है, उसकी पूजा कर रहे हैं। उनके यहाँ भी जो उनके पैगम्बर आए उन्हीं की बातों को लेकर वो दृढ़ता से अपने धर्म का पालन करने में लगे। और हम लोग जहाँ पर हमारा ये मान्यता है कि हमारे कितने जो ईश्वरीय अवतार हुए, उसके बावजूद भी हम अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाने के लिए उद्यत हो जाते हैं। आखिर क्यों? इसका मूल कारण है कि हम अपने धर्म के प्रति लोगों को जागरूक नहीं करते, अपने धर्म की जो सही जानकारी उनको नहीं देते। तो इसलिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों को जो संस्कारित करें, अपने धर्म के प्रति जागृत करें, और जो कुचक ये जो विदर्भी चला रहे हैं हमारी बहन बेटियों को फुसलाकर लव जिहाद के माध्यम से, कभी थूक जिहाद के माध्यम से, कभी अवशिष्ट बनाकर किस तरीके से हमारे धर्म को भ्रष्ट करने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों के प्रति जो है लोगों को सजग करना बहुत जरूरी है। तो अब विश्व हिंदू महासंघ आप लोगों के माध्यम से निरंतर विकास की ओर अग्रसर है, और जब मैं समझता हूँ जिस संगठन के साथ मातृशक्ति जुड़ जाती है वो संगठन बहुत मजबूत हो जाता है, क्योंकि किसी व्यक्ति को जोड़ने का अर्थ तो केवल इतना है कि एक व्यक्ति जुड़ रहा है, लेकिन जब किसी संगठन के साथ मातृशक्ति जुड़ती है तो पूरा परिवार उसके साथ जुड़ता है, और हमारी मातृशक्ति की जिम्मेदारियाँ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि उनको अपने घर के भी कामकाज देखना है, समाज को भी देखना है, अपने परिवार को भी देखना है, और इन सब कार्यों को करते हुए संगठन के प्रति कार्य करना है। जैसा हमारी कुछ बहनें बता रही थी कि आप हमारे जो अधिकतर जो मातृशक्ति है वो सेवा भाव में लगी है। सेवा जरूर करें, करना चाहिए, लेकिन सेवा के साथ साथ जो सजगता भी जरूरी है कि हम जो है अपने बच्चों को सजग करें कि उनको विधर्मियों के कुचक्र में ना फंसे, उनके प्रलोभन में ना फंसे, और अपने धर्म की रक्षा करें, अपने संस्कार को आगे संस्कारित करें। और हमारे विश्व हिंदू महासंघ के जितने भी ये प्रबुद्ध सिपाही हैं, ये जो आए हैं, मैं इन सबका भी आभार प्रकट करता हूँ कि वो हमारे आह्वान पर जब भी हम उनका आह्वान करते हैं वो आते हैं, और विश्व हिंदू महासंघ के जो उद्देश्य है उनकी पूर्ति के लिए वो संकल्पित हैं, और उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि संगठित हिंदू ही जो है अपनी रक्षा कर पाएगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हमको अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, यहाँ तक कि भारत में कश्मीर से पलायन करना पड़ा। आखिर कहाँ तक भागते रहेंगे? तो आखिर अब भागने का समय नहीं, अब जागने का समय है। तो अब जागो और जगाओ।
अभी भी आपके सामने आपके पड़ोसी मुल्क में जो हालात हिंदुओं के साथ हो रहे हैं, किस तरीके से उनकी निर्मम हत्या की जा रही है, किस तरह हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है और उनके साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, वही उनकी जो है सरेआम उनकी हत्याएँ की जा रही हैं और वहाँ की सरकार जो अंदर से बनी हुई है। हमने सरकार से भी मांग की है कि बांग्लादेश के साथ हिंदुओं की रक्षा करने के लिए बांग्लादेश से जो है सारे अपने कूटनीतिक संबंध जो है समाप्त करें, उनके साथ व्यापारिक संबंध समाप्त करें और अगर आवश्यकता हो तो वहाँ पर जो सर्जिकल स्ट्राइक करें। बार बार मैं इस बात के लिए कहता हूँ, जब तक बांग्लादेश पर कोई प्रहार नहीं होगा तब तक वहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा करने जो है बहुत कठिन है। और उसके साथ ही साथ जब तक हिंदू संगठित नहीं होगा वो अपने स्वाभिमान की, अपनी संपत्ति की, अपने परिवार की सुरक्षा नहीं कर पाएगा। मैं यही आह्वान करते हुए कि हम जो है सब लोग मिलकर हिंदुओं को सजग करें, जागरूक करें, जन जागरण अभियान चलाएं, समय समय पर छोटे छोटे कार्यक्रम जो अपने अपने क्षेत्र में करें और वहाँ किसी भी धार्मिक आयोजनों के माध्यम से या सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से हम जो हमारे जो व्रत उत्सव है उनके माध्यम से जो हिंदुओं को जोड़ें और एक सामूहिक रूप से उनको उत्सवों को मनाने का अगर प्रयास करेंगे तो मैं समझता हूँ अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही साथ हम इस बात के लिए सजग करते रहें कि तुम अब हमारे लिए नहीं, ये संगठन आपके लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए है। आप उस संगठन के लिए इसलिए मत जुड़ो कि संगठन का कोई स्वार्थ है, बल्कि आपको संगठन के साथ इसलिए जुड़ना है कि ये संगठन आपकी सुरक्षा के लिए है। क्योंकि जो अगर आप संगठित नहीं हुए तो आपका निश्चित रूप से बढ़ावा भी होगा। और मैं समझता हूँ कि परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि हम बटेंगे तो कटेंगे, वो हमारे सामने है। तो हमें बटना नहीं है, जात पात ऊंच नीच मत मतान पर भेदभाव को मिलाकर एक संगठित और सशक्त हिंदू समाज की रचना करनी है। यही आह्वान करते हुए मैं पुनः आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कालका माई की, कालका माई की, भारत माता की, जगदम्बे माता की, गंगा मैया की, सत्य सनातन धर्म की जयकारा। हमारी मातृशक्ति समर्पित भाव से जिस तरह काम करेगी तो विश्व हिंदू महासंघ दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा और हम एक सशक्त और समृद्ध हिंदू समाज की रचना निश्चित रूप से कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। एक बोनस के तौर पर एक चीज मांगना चाह रहा हूँ। आज ना बहुत अच्छा और सुंदर कार्यक्रम है, आप सब लोग यहाँ विराजमान। हमारे ना दो साथी हैं, हरि भाई और आशुतोष, इनको आशीर्वाद आप चुन्नी बनाकर उनको दे दो, क्योंकि हम सबका स्वागत करते हैं। ये मीडिया में हमारी खबरें भी लगाते हैं और प्यारे भाई हैं, तो एक बार इन दोनों के लिए जोरदार ताली। शरद प्रजापति जी कुछ लेकर आए, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, और बिल्लू प्रधान जी और शरद परमार जी उपाध्यक्ष, जल्दी से हरी जल्दी। कार्यक्रम समापन के बाद दिल्ली प्रदेश विश्व हिंदू महासंघ के जितने पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, वही लोग रुकने का कष्ट करेंगे। इसके बाद मीटिंग होगी, केवल दिल्ली प्रदेश के पदाधिकारी और सदस्य रुकेंगे। और जैसा कि आगे का कार्यक्रम हमारे गोस्वामी साहब बताएंगे, उसके बाद और लोग जा सकते हैं। दिल्ली प्रदेश के सभी पदाधिकारी रुके रहेंगे। हेलो हेलो, मंच एक बार खाली कर दीजिए। और मेरा निवेदन है हरि भाई, भैया बाकी सभी नीचे उतर जाइए, मंच से सभी लोग नीचे उतर जाइए। जय जय।
सभी लोग आज के इस कार्यक्रम में पधारे, हृदय की गहराई से आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये धर्म के कार्य के लिए इस तरीके से आपने समय निकाला। मेरा निवेदन है कि जो साथी प्रसाद लेना चाहते हैं, प्रसाद की व्यवस्था नीचे है, आप सभी को मालूम है क्योंकि आप परिवार का हिस्सा है, तो आप जानते हैं प्रसाद की व्यवस्था कहाँ है, तो आप प्रसाद ग्रहण कर लीजिए आप सभी साथी। और ये कैमरा चल रहा बंद कर दो अपना वाला, तुम अपना खींचो। वाह, देखा नहीं लगा बंदा, आप खड़े कर लेंगे तो मैं उसके ऊपर थोड़ी चढ़ूंगा। ये थोड़ा और पीछे रखा। हापुड़ में 22 तारीख को एक कार्यक्रम है, 22 जनवरी को भगवान श्री राम का भव्य मंदिर आप सभी ने देखा अयोध्या में बना है। उसी के उपलक्ष्य में एक वर्षगांठ का कार्यक्रम जो शोभा यात्रा के रूप में किसान मोर्चा हापुड़ में निकाल रहा है। आप सभी को ये सूचना देनी थी किसान मोर्चा की ओर से, तो आप सब ध्यान रखें। जो हापुड़ के आसपास में साथी हैं वो सभी पहुंचे, इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। विश्व हिंदू महासंघ किसान मोर्चा का यह कार्यक्रम है 22 जनवरी। जैसा कि महाराज जी के आदेशानुसार सभी लोगों से निवेदन है कि पहले प्रसाद ग्रहण करिए, उसके बाद दिल्ली प्रदेश की मीटिंग होगी। सभी लोग प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि सभी लोग प्रसाद ग्रहण करिए, उसके बाद दिल्ली प्रदेश की मीटिंग होगी। धन्यवाद। हमारे